ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है। आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कैप्रिकॉन, नॉट कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। कैप्रिकॉन की रीडिंग हम कर चुके हैं। एक्वेरियस की बात हो रही है यहाँ पे। एक्वेरियस, सो व्हाट चेंजेस आर वी गेटिंग? ओके, यहाँ पे हमारे पास सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स, लक। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। ऐसा एक ना बहुत ही पुराना गाना है और पता नहीं क्यों ये माइंड में आ गया। मूवी की मूवी नहीं है, हाँ मूवी का ही सॉन्ग है ऑफ कोर्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट लाइक कुछ चीजें हैं, ठीक है, कि शायद हो सकता है कि एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो तो आप देखिए, एक कुछ बॉन्ड जो है वो आपका गहरा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है ना, एक्वेरियस। और एक अट्रैक्शन जो है वो बढ़ सकती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर मैरिज, मैरिज के लिए भी अच्छा टाइम है, गुड फैमिली टाइम, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है। बट अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल ही कोई नहीं है आसपास या कुछ नहीं है, तो बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन, ठीक है। टेम्पटेशन से बच के रहिए कि मन कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये आपको ट्रबल दे सकता है, ठीक है ना। तो उससे आपको बच के रहना है। अ चाइल्ड विल ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय। एंजल्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी चाइल्ड बर्थ हो सकता है फैमिली में, ऐसी एनर्जी है। ट्विस्ट एंड टर्न, केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। ओके, सो ज्यादा ओवर प्लानिंग मत कीजिए। मैं ऐसे करने वाला हूँ, मैं ऐसे करने वाला हूँ, लोगों के सामने दिस एंड दैट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि टोक लग जाती है, किसी की इंटरप्ट हो जाती है चीजें। तो डोंट डिस्कस विद अदर पीपल या शो ऑफ मत, बिल्कुल भी मत कीजिए। मेक श्योर यू गेट लॉट ऑफ रेस्ट, यू नीड रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। लक, सडन चेंज ऑफ लक, तो आपका लक चेंज हो सकता है। अच्छा टाइम, एक्सीलेंट टाइम, नेटवर्किंग के लिए टाइम अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स चेंज, चेंज ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस चेंज हो सकता है, घर तब्दील, पार्टनर चेंज, करियर, जॉब, ठीक है। तो हो सकता है ये एक रेस्टलेस नीड, एक एनर्जी है जो आप महसूस कर रहे हैं। आपको चेंज चाहिए और चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बिलीव कीजिए एंड बी पॉजिटिव। चलिए, ये तो हो गई एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। अब हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओह, सो लव लाइफ में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट सब कुछ है। ऐसा लगता है एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज स्मूथ। बट कहीं ना कहीं मुझे कंपैटिबिलिटी इश्यूज क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है, यस, सीम्स सीम्स लाइक हो सकता है कि देयर इज समथिंग आपके पार्टनर, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक ये पर्सन हो सकता है क्रॉस रोड्स में, आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, को लगता है ऐसा धोखा मिला है, ऐसे ऐसा कुछ है। और बट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? चाहते हैं एक फैमिली बॉन्डिंग, बट क्या ऐसा भी है कि ये इसमें से निकलना चाहते हैं या आपको छोड़ना चाहते हैं? कुछ के लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। या क्लैरिटी चाहते हैं, ये क्लियर चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ अजीब सी एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। हो सकता है कि कुछ अलग डिसीजन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से हटकर कुछ सोचना चाहते हैं। इज दैट सो?
एक्वेरियस, या क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है ना, कि क्या करें? लेट मी सी। यस, आई थिंक इट्स लाइक कि कुछ बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि अंदर किसी ने दबा रखी है चीजें, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट, वो वाली। तो अब ये रिलेशनशिप फिर वही बात है ना कि किस और बढ़ रहा है। आई थिंक मे बी यू बोथ विल टॉक। कुछ के लिए एक्चुअली में ये हो सकता है, आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड पे आ गया है। कई लोग हैं जो इस चीज को देख रहे हैं। अब आप हो सकता है कि आप डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हो, सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हो, नो कॉन्टैक्ट के थ्रू। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि छोड़ छाड़ के निकल जाए या ऐसा कुछ। ओके, बट फॉर अदर्स आई थिंक इट्स अबाउट कि धीरे धीरे, बिकॉज लड़के तो काम नहीं चलेगा, प्यार से ही हो पाएगी जो भी चीज हो पाएगी। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट मी सी कि आपको क्या करना चाहिए टू हैंडल दिस सिचुएशन, व्हाट यू नीड टू डू। एक्वेरियस को क्या करना चाहिए, जस्ट प्लीज हमें बताइए। गिल्ट, कि कोई भी गिल्ट है, कोई भी जो आप चीजें सोच रहे हैं, अगेन रिग्रेट, गिल्ट, रिग्रेट, मैंने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, मैं ऐसे कर लेती या ऐसा कर लेता। एंड पास्ट को आप नहीं बदल सकते, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, उसको आप नहीं बदल सकते, उसको लेट गो कीजिए, तभी ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। या जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, या कि ये चीज जो है वो बहुत रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से, आपकी जो सोच है जैसे भी, तो यू हैव टू हैंडल इट इन एन अदर वे, ठीक है ना। और ये भी सोचना होगा कि हाउ, लाइक आप क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप में, प्रोवाइडेडली, है ना, कि आप कैसे हैंडल कर सकते हैं रिलेशनशिप। लव इज ऑल, अगर मान लो आपने किसी पर्सन से प्यार किया है तो आपको ये लगेगा कि बस मैंने प्यार किया है, ठीक है, दैट्स इट, और मेरा ये फर्ज बनता है और आई एम देयर। तो बस ये सोच के, लाइक कि नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग एल्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, खुद पे काम कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ, कि कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही है, देन यू आर फ्री टू डू, ठीक है। फिर आप पर्सन को उनके हाल पे छोड़ दीजिए और आप खुद पे आप स्ट्रांग बनिए। चलिए, ये तो हो गई क्वेरीज आपकी लव लाइफ की। अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज, सो यहाँ पे हमारे पास ऐसा लगता है विश फुलफिलमेंट। ओके, लाइक ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, देयर इज समथिंग जो आपको परेशान कर रही है, उदास कर रही है, डिले हो रही है, बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रेक थ्रू हो सकता है एंड यू कैन गेट व्हाट यू वांट। कुछ है, कुछ मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या बहुत सारे लोग हैं, या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड यू वांट टू डू समथिंग, आप कुछ चाह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, ये आपके फेवर में हो जाए। आई थिंक आपके फेवर में होने के चांसेस बहुत है, बट यू हैव टू आपको उस चीज के लिए स्ट्रगल कह लो या फाइट कह लो या कुछ भी कह लो, आपको वो चीज करनी पड़ेगी। बिकॉज हो सकता है ये एक पोजीशन के बारे में हो, ठीक है, ये एक पार्टनरशिप के बारे में हो, और ये एक ऑफर के बारे में हो, ठीक है, या कुछ ऐसा है आपके माइंड में इस चीज के बारे में हो। तो क्या कहना चाहते हैं एंजल्स ओवरऑल, एक्वेरियस को क्या करना चाहिए करियर के लिए? वरी, कि वरी मत कीजिए, वरी से कुछ चेंज नहीं होगा। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एनी आउटकम। तो ये एंजल्स कह रहे हैं कि ये याद रखिए कि चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंतन करने से होता है। तो अपने काम का चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, बी क्रिएटिव, ठीक है, एंड अच्छी एनर्जी दीजिए जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छी वाइब्स दीजिए, तभी वो चीज़ हो पाएगी। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपको अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।